Good morning, friends. This is Andy Wasim. Welcome to my channel Wasim Academy. Friends, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी बोर्ड की तरफ से होने वाले 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बेस्ड होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और ये सेक्शन नंबर 3 होगा। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो कि 31 जनवरी 2021 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसी के पेपर का जो सेक्शन नंबर जो 3 है उसको हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन नंबर 3। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और आप लोग को एक छोटा सा आइडिया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है स्पेशली सीडीपी के लिए। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे उर्दू से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर फॉर उर्दू। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और किसी भी किस्म का दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। तो हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 61। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 61। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ चाइल्ड नोज, यहाँ पे जैसे मिस हो गया है। A child knows 4 plus 2 equal to 6, but not 4 equal 4 equal to 6 minus 2. The child may be stage. Okay, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो बोला जा रहा कि एक चाइल्ड है जो कि 4 plus 2 equal to 6 जानता है लेकिन नहीं जानता है 4 इक्वल टू 6 माइनस 2। तो ये कौन सा ऑपरेशनल स्टेजेस में ऐसा बच्चा कर सकता है। ओके, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेजेस, ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल या प्री ऑपरेशन स्टेज, ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशन स्टेजेस में बच्चे प्लस माइनस का कंसेप्ट सीख लेते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना होगा आपको जीन पियाजे के 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस है जो कि यही 4 है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन। तो इन सब का एज ग्रुप याद करके रखना होगा। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज का एज ग्रुप कितना है, प्री ऑपरेशंस का, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशंस। ओके, तो हम जैसा एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। सेंसरी मोटर स्टेज का जो एज ग्रुप है पैदाइश से लेके दो से बर्थ टू 2, उसके बाद 3 से लेके 5 या 6 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, 7 से लेके 11 कंक्रीट और 11 से लेके अप टू 18 या अब एडल्ट ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो इस टाइप का आप लोगों को कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या पर्सनली मैसेज करें या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ओके, कंप्लीट ओवरव्यू या कंप्लीट नोट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, inclusion of child with special needs। okay, and inclusion of the child with special, यानी कुछ ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं जो कि स्पेशल्स होते हैं यानी वो कॉमन या नॉर्मल नहीं है, उनको कुछ स्पेशल इंटेंशंस का जरूरत होता है क्लास में पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है यानी क्या उन लोगों को ये जरूरत है। is detrimental to children without disabilities, क्या उन लोग को अलग कर दिया जाए डिसएबिलिटीज को लेकर के यानी स्पेशल है इसलिए। ऑप्शन नंबर बी है विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल, तो क्या ये बच्चे आकर के स्कूल में बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड्स, कंटेंट एंड अप्रोच टू द टीचिंग, तो क्या जरूरत है कि इन लोगों के प्रति इन लोगों के निस्बत से एटीट्यूड्स को चेंज किया जाए, कंटेंट को चेंज किया जाए यानी सिलेबस होल सिस्टम, या अप्रोच ऑफ टीचिंग या टीचिंग के अप्रोचेस के टीचिंग के प्रोसेस को चेंज किया जाए। या ऑप्शन नंबर डी इज एन अनरियलिस्टिक गोल, या इन लोगों के प्रति अनरियलिस्टिक गोल एक मतलब माना जाता है या कहा जाता है। तो इन सभी में जो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो आंसर है ये वो है आंसर नंबर सी। ओके, तो स्पेशल नीड्स के लिए बच्चों के लिए क्या किया जाए, इन लोगों के एक स्पेशल अप्रोच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंतजाम किया जाए, इन लोगों के प्रति एटीट्यूड्स को खत्म किया जाए कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, इन लोगों को नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि ऐसे टीचर्स को हायर किया जाए, इनको कंटेंट को इनके मुताबिक बनाया जाए
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, एक तरफ बंगाली वर्जन रहेगा और एक तरफ इंग्लिश। ओके, तो जो वेस्ट बंगाल में जो प्राइमरी टेट का जो एग्जाम होगा वो दो ही लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश और बंगाली वर्जन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की, ओके, an innate capacity to acquire the language is a result of our unique uniquely human biological inheritance। यानी चॉम्स्की के मुताबिक कि हर आदमी के अंदर एक innate acquire लैंग्वेज के सीखने का एक अंदरूनी यानी बॉडी के अंदर एक innate एबिलिटीज रहता है, जो कि रिजल्ट बनता है एक अलग ह्यूमन बनने का। ओके, तो इस डिवाइस को यानी इस प्रोसेस को जो यूनिक इनहेरिटेंस है, यूनिक क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी को नॉम चॉम्स्की क्या बोलते हैं, क्या नाम दिए हैं इनका? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज एडेप्टेशन डिग्री, ओके, LAD, लैंग्वेज एडेप्टेशन डिग्री, या ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या LAD, या ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिजायर, या ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज एक्वायर डोमेन। ओके, तो इन चारों में से सबसे जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट जो सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर बी LAD। ओके, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, तो हर इंसान के अंदर, हर पीपल के अंदर एक इनर क्वालिटीज है लैंग्वेज को सीखने के लिए, इसको नॉम चॉम्स्की ने कहा है LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बाय द वर्ड इंडिविजुअल वुडवर्थ हैज रेफर्ड टू, यानी वुडवर्थ के मुताबिक वुडवर्थ एक वर्ड्स को आइडेंटिफाई किए हैं इंडिविजुअल, तो उनके मुताबिक इंडिविजुअल का मीनिंग क्या होता है? ओके, इनके मुताबिक इंडिविजुअल्स का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन माइंड, या ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन बिहेवियर, या ऑप्शन नंबर डी बोथ मेंटल प्रोसेस एंड फिजिकल बिहेवियर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वुडवर्ड्स के मुताबिक एक इंडिविजुअल बोलने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी बोथ मेंटल प्रोसेस एंड फिजिकल बिहेवियर, यानी एक ह्यूमन का, एक इंडिविजुअल का, उसका फिजिकल बिहेवियर और उसका मेंटल प्रोसेस, यानी उसका मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है और उसके बिहेवियर से, उसके बिहेवियर से पहचान सकते वो इंडिविजुअल कैसा है या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड्स के मुताबिक इंडिविजुअल्स डिनोट्स हियर इज फिजिकल बिहेवियर एंड आल्सो द मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, which of these does not imply practical intelligence in trial error? Okay, triarchic theory, okay, triarchic theory, very important questions number 65 है, which of these does not imply, इन चारों में से कौन एक अप्लाई नहीं किया जाता है इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इनमें से कौन एक फीचर या क्वालिटी नहीं है? देख लेते हैं इसका ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है रीशैपिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को रीशैप करना। ऑप्शन नंबर बी थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट ऑन सेल्फ ओनली, या सिर्फ अपने लिए ही सोचना। ऑप्शन नंबर सी चूजिंग एन इन्वायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, एक ऐसा इन्वायरमेंट को चूज करना जिसमें आप सक्सेस हो सकते हो, यानी कामयाब हो सकते हो, सक्सीड हो सकते हो। ऑप्शन नंबर डी अडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाना, उसमें घुल मिल जाना। तो अकॉर्डिंग टू टैचिक थ्योरी के मुताबिक इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, थिंक प्रैक्टिकली अबाउट ऑन सेल्फ ओनली, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग खुद के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेजेस ऑफ 5E एज पर 5E टीचिंग लर्निंग मॉडल, यानी 5E टीचिंग लर्निंग का मॉडल, लर्निंग का स्ट्रक्चर क्या है? ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसको अरेंज करके सजा देना। पहले क्या आएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इवैल्यूएशंस, एक्सप्लोरेशंस, इलाबोरेशंस, एक्सप्लेनेशंस, या एंगेजमेंट। ओके, ये 5 जो ई है, ये 5 इसको कैसे सही क्रम में, सही अंदाज से बैठाया जाए, ये 5E
का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, टीचिंग लर्निंग मॉडल सेट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर, तो इसको हम लोग जैसे एनालाइज करते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो आता है बच्चे एंगेज होंगे। ओके, तो सबसे पहला जो होगा एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट देखिए कहाँ कहाँ है, सी में और डी में। तो मे भी सी और डी, सबसे पहले हम लोग बच्चे को एक जगह लाएंगे, किसी क्लासरूम में तो है ही है, सब बच्चे को कोई प्रॉब्लम में, कोई प्रोसेस में एंगेज करेंगे। तो देखिए डी या सी हो सकता है। उसके बाद से एंगेजमेंट के बाद से क्या होता है कि आपको, जब बच्चे अपने अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, ओके, अपने अंदर क्वालिटीज को निकालेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा तब वो उसका आंसर देंगे। तो उसका हो सकता है आपको, कैसे हो सकता है, एलाबोरेशन तो नहीं, एक्सप्लेनेशंस भी तो नहीं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ये 5 के बाद 2 हो सकता है, यस 2, तो मे भी हो सकता है 3। ओके, मे बी। अच्छा, और देख लेते हैं ऑप्शंस। फिर उसके बाद से बच्चे कर सकते हैं आपको, जब वो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आंसर देंगे, फिर उनको बोला जाएगा या उनको हेल्प किया जाएगा तो एक्सप्लेनेशंस करेंगे। ओके, तो एंगेजमेंट के बाद एक्सप्लोरेशंस, देन एक्सप्लेनेशंस। ओके, इसके बाद वो लोग शायद कर सकते हैं, शायद में भी कर सकते हैं, एलाबोरेशंस कर सकते हैं। ओके, लास्ट में इवैल्यूएशंस। ओके, तो ये है सही प्रोसेस। ओके, सबसे पहले बच्चे, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 5 यानी एक्सप्लोर, सॉरी एंगेजमेंट होंगे, सब बच्चे एक जगह आएंगे। उसके बाद से नंबर 2 एक्सप्लोर करेंगे, अपने अपने जो क्वेश्चंस, जो थिंकिंग है उसको निकालेंगे। उसके बाद उसके बाद 4 है यानी एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद एलाबोरेशंस करेंगे, फिर टीचर उनको मिलके एलाबोरेट करेंगे डिटेल्स, और टीचर अपनी तरफ से बताएंगे, और लास्ट में एक छोटा सा इवैल्यूएशन टेस्ट टाइप का ले लेंगे। तो ये इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे करके क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देख सकते हैं हम लोग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशंस मीन, यानी एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सोशलाइजेशंस का मीनिंग क्या होगा। ओके, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सोशलाइजेशंस का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट। क्या सोशल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, एडजस्ट होना या अडॉप्ट कर लेना सोसाइटी को। ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स। क्या हमेशा सोशल, सोसाइटी का जो रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करना हमेशा। ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट वंस ओन सोशल नॉर्म, या खुद के अपना एक सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल्स को बना लेना। या ऑप्शन नंबर डी, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, या सोसाइटी में जितने एल्डर्स इन सबको रिस्पेक्ट करना। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, सोशलाइजेशन का मीनिंग होगा कि एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी को एडजस्ट करे, उसमें एडजस्ट हो जाए और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट करे। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 68। 68 क्वेश्चंस है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर। ओके, यानी बच्चों के, सॉरी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है टीचर के लिए। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे टीचर क्या कर सकते हैं। ओके, नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। नंबर 1 इज प्रोड्यूस ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। यस, अगर टीचर को बच्चों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तब वो एक क्लासरूम में एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना सकता है फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, पढ़ाने के लिए, लर्निंग करने के एक बेहतरीन इन्वायरमेंट बना सकता है। दूसरा पॉइंट है नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चाइल्ड। ओके, और अगर टीचर को ये भी इंफॉर्मेशन अगर हो, तब वो बच्चों के प्रॉब्लम्स को, जो बच्चे फेस करते हो, उनको आगाह कर सकता है, अलर्ट कर सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऑप्शन में नॉट ऑप्शन, पॉइंट नंबर 3 है एस्टेब्लिश एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद चाइल्ड। तो बच्चों, और ये अगर इंफॉर्मेशन रहेगा तो क्या बच्चे में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सकता है टीचर और स्टूडेंट्स में।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है विच सेट ABCD अबव स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो इसमें जो 3 पॉइंट हम लोग देखें, ये तीनों पॉइंट में से ऑप्शन ABCD को चूज करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है ओनली वन, क्या सिर्फ ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 ही ठीक है? बी में है ओनली 2, या सिर्फ बी ही ठीक है? या ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2, 1 एंड 3, या सिर्फ 1 और 3 ही सही है? या ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, या 1 2 3 पॉइंट सी ठीक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आप लोग जैसा हम 5 सेकेंड दे रहे हैं, जैसे इसको आप सोचिए क्या हो सकता है। ओके, जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक टीचर को इसलिए मतलब कि कंप्लीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो एक इन्वायरमेंटल अच्छा इन्वायरमेंट और बेहतरीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, बच्चों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और एक अच्छा टीचर के साथ कम्युनिकेशंस भी हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 इज द राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो कि 1 2 3 ही सब सही होगा। Next one is question number 69. A student modifies an essay in a book and can memorize it. This process. यहाँ पे क्वेश्चन से एक स्टूडेंट मॉडिफाई करता है एक एसे को, यानी बड़ा एसे को अपने तौर पे मॉडिफाई करता है इन द बुक में, देन मेमोराइज, और उसको अपने तौर से याद कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एडॉप्शंस, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन नंबर सी एसिमिलेशंस, या ऑप्शन नंबर डी accommodations. Okay, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी assimilations. Okay, this question is also belongs to the Jean Piaget's theory assimilations. Okay, so very important Jean Piaget and Lev Vygotsky. Next question number 70. Educational characteristics measure devices. यानी एजुकेशन का जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो खूबी है, जो खासियत है, तो वो मेजर डिवाइसेस, उसका मेजरिंग डिवाइसेस क्या क्या है? और पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 अचीवमेंट पॉइंट, और सॉरी इसको मैच करना है, तो अचीवमेंट को किससे मैच कर सकते हैं? पॉइंट दिया हुआ है अचीवमेंट लर्निंग इंटरेस्ट। मैचिंग पॉइंट है एग्जामिनेशंस असेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो इसको कैसे मैच किया सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ए का 3, इट इज राइट और रॉन्ग? ए का 3 यानी अचीवमेंट से इंटरव्यू हो सकता है, बी का 2 यानी लर्निंग टू असेसमेंट ऐसे हो सकता है क्या, या सी का 1 इंटरेस्ट एग्जामिनेशंस, या डी का बी और 1। ओके, डी का बी और 1 होगा। इसका जो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बी का 2 होना चाहिए। लर्निंग हमेशा बेस्ड है असेसमेंट, यानी कोई भी आदमी, कोई भी बच्चे जब सीख जाते हैं तो सीखने के बाद से देखा जाएगा बच्चे कितना सीखा है, उसके बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये मालूम होगा आपको असेसमेंट से। ओके, शॉर्ट असेसमेंट से, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. Which one of the following skill should be stressed more for mentally ordered developed children? यानी इसमें से कौन एक स्किल है शुड बी, जो दबाव डालता है, प्रेस करता है ज्यादा से ज्यादा मेंटली अंडर डेवलप्ड, यानी जिस बच्चे का अभी मेंटल दिमाग कॉग्निशंस अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड में है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लाइफ स्किल, ऑप्शन नंबर बी है एडेप्टेशन स्किल, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन नंबर डी है न्यूमेरिकल स्किल। तो अंडर डेवलप चिल्ड्रन, मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन हमेशा डिनोट किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है एडेप्टेशन स्किल, बच्चे में एडेप्टेशन स्किल की कमी है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ मुर्शिदाबाद, यानी आप एज ए टीचर हो और आप मुर्शिदाबाद के ज्योग्राफी और हिस्ट्री मीनिंगफुल, मे बी मीनिंगफुल, क्विक इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हो मीनिंगफुल तरीका से और जल्दी से इंटरेस्टिंग हो जाए, इफ कंडक्ट टुगेदर एन अप्रोच, तो बच्चों में किस टाइप का अप्रोच आप मतलब किस अप्रोच से आप पढ़ाइएगा, किस लर्निंग प्रोसेस से आप पढ़ाइएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ मुर्शिदाबाद
आप मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो मे बी मीनिंगफुल और मोस्ट और इंटरेस्टिंग कैसे हो जाएगा, क्विक एंड इंटरेस्टिंग, क्विक यानी शॉर्ट में भी और इंटरेस्टिंग हो, अगर आप कंडक्ट कर सकते हैं इन दिस अप्रोचेस। अगर ये सब आप लोग अप्रोच कंडक्ट करते हैं, कौन कौन सा अप्रोच, प्लेवे मेथड से, को रिलेशन से, इंडक्शन से या स्टोरी टेलिंग। ओके, तो अगर आप मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों में को रिलेशन थिंग्स को डेवलप कर सकते हैं। रिलेशंस करके पढ़ाइएगा तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं और इंटरेस्टिंग वे भी हो सकता है और क्विक लर्निंग भी कर सकते हैं बच्चे को रिलेशन से। यानी क्लास में कोई अच्छे ऐसे बच्चे होंगे जो मुर्शिदाबाद कभी गए होंगे, हजार दुआरी घूमे होंगे, ठीक है। तो रिलेशंस करके पढ़ाने से बच्चे ज्यादा क्विक वे में, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एंड 2014 में क्वेश्चन पूछा जाता है। जेंडर क्या है? साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इनेट क्वालिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल एंटिटी है? तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी समाज में मान लिया गया है ही इज अ गर्ल, सॉरी शी इज अ गर्ल एंड ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है वो एक लड़की है, ओके। बट अकॉर्डिंग टू साइंस एवरी इंडिविजुअल, हर जिसके अंदर जान है वो एक इंडिविजुअल है, एक आदमी है, ह्यूमन है या जानदार लिविंग थिंग्स। ओके, तो जेंडर इज एन सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखें साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, 13 क्वेश्चंस हम लोग देखें। इससे के बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड या ईवीएस से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।